This video is about history of India. So basically this video is in Hindi, going to be in Hindi. I'm just giving introduction in English. So this is the book of Lucent GK, Hindi book, Hindi, and this is the introduction, भारत का इतिहास. अब ये बुक की लैंग्वेज हो गई एंड दिस इज़ नोट्स लैंग्वेज. तो इसको देखते हैं हम. तो भारत का इतिहास. हमारा देश भारत उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है. एक उपमहाद्वीप है जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है. भारत को भारतवर्ष के नाम से महाकाव्य और पुराणों में कहा गया है, जिसका अर्थ होता है भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है. भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था. प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप. प्राचीन ईरानी लोगों ने भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ा था. वे लोग भारतवर्ष को सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे. यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और संपूर्ण भारत देश को इसी सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा. भारतवर्ष को यूनानी इंडे कहते थे और हिंद जो थे वो अरब जो थे वो हिंदी कहते थे. मध्यकाल में भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा. हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है. यूनानी भाषा के शब्द इंडे के आधार पर हमारे भारतवर्ष को इंडिया कहा जाने लगा, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा कहा जाने लगा था. अब इसमें एक नोट आता है कि हमारा देश भारत दो भागों में बटा हुआ है और वे दो भाग उत्तर और दक्षिण हैं. भारत को दो भागों में बांटने का श्रेय ऑफकोर्स उत्तर और दक्षिण को जाता है, जिसे कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला बांटती है. इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत उत्तर में है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने का बहुमत है. ठीक है. अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेते हैं. और ये भी इसमें एक मेन प्रश्न है. तो ये ऐसा है कि भारत की संख्या का निर्माण किन 5 प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है. तो इसमें जो 5 प्रकार हैं वो ये हैं: पोलियो, मेडिटेरियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाई, काकेशर, निग्रोध और मंगोलायड. ये हो गया भारत का पूरा इंट्रोडक्शन. अब आगे पढ़ने के लिए भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास. अब सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय वो क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है. ये क्रिस्टोफर सेलियस कौन थे? ये जर्मन हिस्टोरियन थे और इनका जो टाइम है वो 1638 to 1707 AD है. एक पॉइंट ये भी आता है कि एडी क्या होता है. एडी होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे हम बोलते हैं इतने ईयर्स बिफोर एंड इतने बिफोर एडी एंड 6 जैसे 1707 AD हो गया. जैसे किसी में हम BC लगाते हैं ऐसे करके. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.